हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की पोस्ट पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको पीएफ के साथ साथ रेजिडेंस प्लस मेडिकल की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 50,000 के अराउंड दी जाएगी और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, अदर कंडीशंस, फीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना है, तो ये सारी डिटेल हम आगे देख लेते हैं। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो बस मेन फ्रंट पेज पर ही आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड उसके नीचे है व्यू ऑल न्यूज़। तो इसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। एंड रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024। तो ये आपकी पोस्ट है और इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल सभी इंडियन सिटीज़न इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूड किया गया है नेपाल एंड भूटान के भी। और बाकी जो सारी डिटेल है, क्वालिफ़िकेशन, एज वगैरह, वो सब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसमें पहले आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। और केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है, उसके अलावा और किसी मोड से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो उससे पहले आपको आवेदन कर देना है। बाकी वैकेंसी की डिटेल वगैरह यहाँ नीचे दी गई है। टोटल आपकी 112 वैकेंसी है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। मेल के लिए आपकी 96 पोस्ट है और फीमेल के लिए आपकी 16 पोस्ट है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट डिवाइड की गई हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी 10% वैकेंसीज़ जो है वो रिज़र्व है एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें। और आगे देखते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो इसमें जो है आपको पे स्केल के अलावा अदर अलाउंस भी दिया जाएगा। और बेसिक पे जो है आपका वो 25,500 रुपये से स्टार्ट होगा, जो आगे चलकर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 81,100 रुपये हो जाएगा। बाकी उसके अलावा अदर अलाउंस में आपको दिया जाएगा पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस एंड राशन मनी एंड स्पेशल कंपेंसरी एंड अलाउंस वगैरह। तो इसमें HRA वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपको दिया जाए। फ्री एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन वगैरह भी फ्री है आपके लिए। लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी एंड एनी अदर अलाउंस इसमें जो है ऐड किया गया है। तो ये सब आपको जो है रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं और एज वगैरह। तो एज लिमिट है इसमें, मिनिमम एज आपकी 20 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल है। 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन है इसमें डिग्री आपने यानी ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद साइकोलॉजी के साथ। तो साइकोलॉजी आपने जो है सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपने किया हो ग्रेजुएशन। या फिर और करके यहाँ कंडीशन दी गई है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग या इसके इक्विवेलेंट। तो अगर आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन। और
बाकी क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और तो इसमें जो है कंडीशन दी गई है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 6 अगस्त एंड लेटर देन 5 अगस्त 2004। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच में आती है, तो इसमें जो है आप काउंट करके अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 5 अगस्त 2024 के बेस पे होगी। और ये आपको दो डेट ऑफ बर्थ दी गई है, 6 अगस्त 1999 और 5 अगस्त 2004। इसके बीच में आपका जो है बॉर्न होना चाहिए। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको काउंट करके चेक कर लें। बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है इसमें प्रूफ के तौर पर देखा जाएगा। और क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC NCL EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी आगे चेक कर लेते हैं हम। तो जो भी कैंडिडेट इसमें रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं, अगर वो रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए जो है उन्हें उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो अगर अभी आपने नहीं बनवाया है तो वो जो है आप रेडी कर लें। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जो है मतलब रिज़र्वेशन आपको नहीं मिलेगा और आप अनरिज़र्व में ही काउंट होंगे। बाकी इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन अगर अनरिज़र्व या जनरल से हैं तो 3 साल का एक्स्ट्रा, एंड एक्स सर्विसमैन OBC NCL है तो 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST हैं तो 8 साल का। बाकी आगे देखते हैं। और इसमें जो है आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन रखी गई है, वो देख लेते हैं हम। हाइट और वेट वगैरह इसमें देखा जाएगा। हाइट इन सेंटीमीटर में मेल का क्या होना चाहिए और फीमेल का क्या। तो मेल के लिए जो हाइट वगैरह है, फीमेल के लिए जो हाइट वगैरह है सेंटीमीटर में, वो यहाँ पे रखी गई है, आप देख लें। और चेस्ट वगैरह सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए मेल के लिए, तो उसका जो है यहाँ पे दिया गया है डिटेल। और फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊँ और गोराखास, तो मतलब ये अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेट वगैरह के नाम दिए गए हैं। और फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। उनके अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल का क्या हाइट वगैरह होना चाहिए, और मेल के लिए चेस्ट वगैरह का क्या सेंटीमीटर रखा गया है यहाँ पे, और वो देख लें आप। बाकी इसके अलावा वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। और उसके बाद आपका मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आई साइट वगैरह 6/6 एंड 6/9 फॉर बोथ आइज़ विदाउट करेक्शन। और आगे देखते हैं। बाकी टैटूज़ वगैरह यहाँ पे साइज़ वगैरह, लोकेशन, तो ये सब जो है आप एक बार इसको पढ़ लें। और इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है, ये देख लेते हैं हम। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ITBPE, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड शुड प्रोवाइड जेन्युइन एंड फंक्शनल ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो एप्लीकेशन करते समय जो है आप अपना अपडेटेड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हो तो आपके पास समय से पहुंच जाए। कैंडिडेट्स आर फिल ऑल इंफॉर्मेशन एंड जेंडर कैटेगरी
जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भरें। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट भरते हैं या फॉल्स भरते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ़ पेमेंट, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें बता दिया गया है। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द दिस रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे 100 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं जो कि बिलोंग करते हैं अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, फ़ीस चार्ज रखा गया है। और कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस चार्ज इसमें नहीं है। बाकी एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस जो है रिफ़ंडेबल नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड फोर्थ बिसाइड अबव द पेमेंट्स मेड इन सच केसेस स्टॉल स्टैंड फॉर साइट। तो वही है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आप दोबारा चाहते हैं कि भाई मैं उसको फ़ीस वगैरह जो है चेंज करूं, या मतलब आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। अगर आप दोबारा भी अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा से फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन आपकी जो है 7 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 5 अगस्त 2024 तक आवेदन चलेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है ITBPE यानी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जो एडमिट कार्ड वगैरह है आपका वो आपको इशू कर दिया जाएगा। उस पर आपको डेट वगैरह वेन्यू वगैरह ये सब मेंशन कर दिया जाएगा टेस्ट का। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल रिमेन प्रोविजनल टिल दे आर फाइनली सेलेक्टेड एंड सबमिट ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एंड इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एट द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपने ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड लेजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड एंड दे विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द वेन्यू ऑफ फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जब आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा तो आपको जो है अपने साथ क्लियर एंड लेजिबल प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। अगर आप विदाउट इसके जाएंगे तो आपका जो है मतलब आपको टेस्ट में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। बिफोर स्टार्ट ऑफ PET and PST the candidate will undergo through verification of identity including biometric capture। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल दे दी गई है, आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आवेदन करें। और फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट में जो है आपका क्या रहने वाला है ये देख लेते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रेस होगा, आपका जंप होगा, ये मेल के लिए दिया गया है। कितना किलोमीटर रेस होगा, कितनी लॉन्ग जंप होनी चाहिए आपकी, हाई जंप कितनी होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो है 800 मीटर रेस होना चाहिए, कितने मिनट में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, तो ये आपका जो है फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट में देखा जाएगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड PET शैल बी क्वालिफाइड इन नेचर। तो इसके जो है मार्क्स वगैरह नहीं ऐड किए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और बाकी इसमें बता दिया है वुमेन कैंडिडेट हु एज ए रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फाउंड टू बी, मतलब जो भी आपका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा तो वो आपको जो है जल्दी ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस टेस्ट के बारे में। और इसके मार्क्स जो है चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बाकी देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ अपील फॉर फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका फिज़िकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और
तो इसमें भी जो है आपका हाई चेस्ट वगैरह देखा जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद आपका फ़ेज़ 2 होगा। पहले फ़ेज़ 1 था, उसके बाद फ़ेज़ 2 होगा। तो फ़ेज़ 2 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, और ये आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो कैंडिडेट को इशू कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले ही। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लें। द रिटन एग्ज़ाम कैरिंग 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और सब्जेक्ट होंगे आपके जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, सिंपल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का, और कितने कितने मार्क्स के किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा यहाँ पर बता दिया गया है। सिलेबस और साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइकोलॉजी एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनैलिटी एटीट्यूड वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। एंड बाकी काउंसलिंग साइकोलॉजी होगा, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, ये टोटल आपका 60 नंबर का होगा। आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन ITBPE रिक्रूटमेंट। तो ITBPE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो आंसर की वगैरह वो अपलोड कर दी जाएगी। और क्वालिफाइंग्स रिटन एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग्स कट ऑफ रखी गई है वो है अनरिजर्व EWS एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 35%, SC ST OBC NCL कैटेगरी के लिए 33%। उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, और उसी के बेस पर जो है आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। फ़ेज़ 3 होगा इसमें आपका। तो फ़ेज़ 3 में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना होगा। और ये सब यहाँ पे बता दिया गया है लिस्ट पूरी, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करने होंगे। मैट्रिकुलेशंस, 10th सर्टिफिकेट, एजुकेशन से रिलेटेड सभी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट यानी रिलेटेड कास्ट से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है लेकर जाना होगा। OBC NCL वगैरह हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जो है कैरी करना होगा। बाकी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब ये जिस स्टेट से वैकेंसी है, तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर इशू हो, लोकल रिन्यू ऑथोराइज्ड वगैरह, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड वगैरह ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो ये सब आपको जो है साथ में कैरी करना होगा। बाकी 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको अपने साथ लेके जाना होगा। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, only those candidate who qualify in the documentation will be required to undergo detailed medical examination to assess their fitness। तो इसमें जो है आपको पूरा मेडिकल एग्ज़ाम आपका होगा कि आप पूरी तरीके से फ़िट वगैरह हैं कि नहीं। बाकी रिव्यू मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, तो ये आप सारी एक बार डिटेल देख लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि एग्ज़ाम के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। और बाकी एग्ज़ाम के समय फ़ोन वगैरह आपको कैरी नहीं करना, अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अपने साथ आप जो है अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लेकर जाएं, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लें एक बार इसको। पॉइंट्स दिए गए हैं। ITBP रिजर्व द राइट टू एलोकेट टू एनी एग्जामिनेशन सिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, एंड ITBP रिजर्व द राइट टू कैंसिल एग्जामिनेशन एट एनी सेंटर्स, या डेट एंड शिफ्ट वगैरह वो चेंज कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे जुड़ी हुई, तो आप जो है
इस पर जो है मेल कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। हो सकता मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो आप खुद से भी एक बार पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।